दिल्ली में जंग होती रही, केस लड़ा जाता रहा कि हम गद्दी के हकदार हैं, हम गद्दी के हकदार हैं। दावेदार मर गए, केस कटकोट ही में रह गया, तो सारी जिंदगी में कुछ सुख नहीं मिल पाया। इसका हल क्या था? हल यही था कि खानकाह कहते किसको है, पीर कहते किसको है। खानकाह का मतलब जहां मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानकाह में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ईरान का तख्त छोड़ के यहां आ गए, यहां अपना सारा शहनशाही गुरूर को मिटा के मुर्शिद की खिदमत में आ गए। बादशाह बल्ख मखदूम बिहार के आस्थाने, मखदूम बिहार की सोहबत में आ गए। खानकाह का मतलब बादशाह वहां आते थे, जमींदार आते थे, उनको जौ की रोटी खिलाई जाती थी, उनको रोजाना 100 रकअत नमाज नफल पढ़वाया जाता था, उनको महीने में 25 दिन रोजा रखवाया जाता था, उनका सारा घमंड मिटाया जाता था, उनको मोटा ताजा आते थे, सूखे कांटा हो जाते थे, ताकि घमंड मिटे, नफ्स मिटे, गुरूर मिटे, अहंकार मिटे, बुराई की ख्वाहिश मिटे। इसी का नाम तो है खानकाह, जहां नफ्स को सुथरा किया जाए, जहां आदमी का जंग आलूद सीना पाक किया जाए। होना होता यह है खानकाहों में। धागा बांधने का रिवाज काफिर के यहां से आ गया, ताला बांधने का रिवाज काफिरों के यहां से आ गया। साहब मुर्गा ज़बह करके वहां पुलाव गोश्त चढ़ाने का रिवाज काफिरों के यहां से आ गया। मज़ारात की हाजिरी के ताल्लुक से बुजुर्गों ने कहा था, मज़ार पे जाओ, 4 हाथ दूरी पे रहो, सलाम करो, फातिहा पढ़ो, उनकी रूह को सवाब पहुंचाओ, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, फिर वहां से लौट जाओ। कब्र को ना हाथ लगाओ, कब्र को ना सजदा करो, सजदा करना हराम, तवाफ करना हराम। अदब के अदब यही है कि वहां जाके सलाम करके फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। आप लोगों ने क्या किया? अपने मकसद हासिल करने के लिए वहां ताला बांधना शुरू किया, धागा बांधना शुरू किया, कोई पांव में कड़ा बांध के तवाफ करना शुरू किया। मस्जिदें वीरान हैं, दरगाहों पे 1-1 करोड़ का झूमर लगाया जा रहा है, दरगाहों पे चादर चढ़ाने की एक रस्म है, चादर लाखों रुपए की बेची जा रही है, जबकि एक चादर पड़ी रहे। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है, अजमत की खातिर ताकि अल्लाह के वली की कब्र है, एक चादर पड़ी रहे, जब तक वह बोसीदा ना हो, फट ना जाए, दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। बुजुर्गों ने तो ये कहा, और हम लोगों ने मकसद हासिल करने के लिए चादर चढ़ाने की नियत मांगनी, मिन्नत मांगनी शुरू कर दी। ये मकसद पूरा हुआ, चादर चढ़ाएंगे, बेटा आ गया चादर चढ़ाएंगे, यानी सब नफ्स के गुलाम हो गए। नमाज नहीं है, मस्जिदें वीरान हो गई, घर में तिलावत नहीं है, अब सारा जोर ताला, धागा, चादर पोशी, संदर, गागर, सब पे झूमर, गुंबद को रोजाना पेंट करने पे सारा जोर सर्फ हो गया। उस कब्र में जो बुजुर्ग लेटे हैं, वह जी भर के जौ की रोटी भी जिंदगी में नहीं खाई, वह रात भर जाग के ईशा के वजू से फजर पढ़ा करते थे, वह एक दिन में पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। उन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया, लेकिन हमने उस बुजुर्ग, उस जाहिद की कब्र को हमने मेला लगा दिया। हमने औरतों का मेला, जिस औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ताकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, उसका घर में रहना जमात से नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। जमात के पढ़ने के सवाब मर्दों को मिलेगा 27 गुना ज्यादा सवाब अगर ये मस्जिद में जाके पढ़े। औरतें नहीं, वह तनहा घर में पढ़े, उनको वही सवाब मिल जाएगा। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, औरतें नहीं पढ़े, वो घर में जोहर पढ़े, वही सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज, बड़ी नमाज, इस्लामी शानो शौकत के मुजाहरे वाली नमाज, यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इत्तेहाद के एग्जीबिशन वाली नमाज, ताकि मुसलमान खुद की शानो शौकत मुशरिकीन मुलाहजा करे कि सारे मुसलमान जमा हो जाए। ये शानो शौकत वाली नमाज औरतों पे फर्ज वाजिब नहीं है, वो घर में रहें, कोई नमाज ना पढ़ें, मर्द ईदगाह जाएं, वहां से आए, जो सवाब उसको मिलेगा, आपको घर में रहने से वो सवाब मिल जाएगा। क्यों? आपका पर्दे में रहना ईद पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, आपका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं हो, अगर ये जरूरी होता तो मालूम है मस्जिदों में आज जो चौक चौराहे पे लोग मोबाइल लेके गेम खेल रहे हैं, और चौक चौराहे पे जिस तरह कुत्ता हड्डी को तलाश करता है, उसी तरह लड़कियों को सूंघने में जो बच्चे चौक पे रहते हैं, सज धज के आ गए, 2 घंटा तक खड़ा रहा और सूंघते रहे, कहां कोई लड़की मिली कि मैं सूंघूं, उसको देखूं और नजर की प्यास बुझाऊं। ये सारे होंडे मस्जिद में नजर आते, मस्जिद
मस्जिद में वो तमाशा होता, लव लेटर वहां दिया जाता, मस्तियां वहां होती, चूंकि औरतें मस्जिदों में आती जमात के नाम पे, फिर ये छोकरे भी वहां चले जाते, वो धमाल मचता कि जो हाल मंदिरों का है, जो हाल चर्च का है, जो हाल मेला ठेला का है, वो सारा हाल मस्जिदों और ईदगाहों का हो गया होता। वो तो कहिए खुदा का शुक्र है कि आलिमों की तकरीर की धमक, शरीयत के कानून की धमक है कि मस्जिद बुराई का अखाड़ा नहीं है, चूंकि वहां औरतें जा नहीं रही हैं, इसलिए मस्जिदें पाक साफ है। लेकिन इसी चोर दरवाजे से दरगाह पे आ गई, जबकि औरतों को यह सोचना चाहिए था जब जुमा फर्ज नहीं है पर्दा के लिए तो दरगाह पे जाना कैसे जरूरी हो गया, जब ईद बकरीद नमाज हम पर वाजिब नहीं है पर्दा की वजह से, फिर